ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां हमें गहरी नदी को चलकर पार करने की कहानी सुनाती हैं। आईआईटी धनबाद की टीम ने 7 छोटी नदियों और उनके 56 वाटरशेड्स का अध्ययन किया, जिससे ये जानकारी निकल कर आई कि पिछले 50 सालों में गंगा नदी की करीब 18 लाख जलधाराएं गायब हो गई हैं। हम हर रोज औसतन 99 प्राकृतिक जलधाराएं खो रहे हैं। यह अध्ययन झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की नदियों पर किया गया, जो गंगा में जाकर मिलती हैं। अध्ययन में मालूम हुआ कि बीते 50 सालों में हर दिन करीब 55 किलोमीटर के हिसाब से 10 लाख किलोमीटर जलधाराएं गायब हुई हैं। जल निकास घनत्व भी 2 किलोमीटर से घटकर 0.9 किलोमीटर रह गया है। इसी तरह हाल ही में एक शोध आई है जो बताती है कि गंगा अपने 1300 साल के सबसे बड़े सूखे के दौर से गुजर रही है। 1300 साल का तो पता नहीं, लेकिन 15 साल पुरानी बात है जब हम पहली बार गंगा के सफ़र पर निकले थे। ये सफ़र दरअसल हमने शुरू नहीं किया था, ये सफ़र अपने आप शुरू हो गया था। वो कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हमें, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो हमारा रुख गंगा की तरफ हुआ और हम निकल पड़े। और इस यात्रा के दौरान हम जब बिहार पहुँचे, बिहार के भागलपुर पहुँचे, तो हमारा कहलगांव जाना हुआ। भागलपुर से 32 किलोमीटर दूर मौजूद है कहलगांव। कहलगांव वो जगह है जो नालंदा, विक्रमशिला और कभी बुद्ध की शिक्षा का केंद्र था, जहाँ पर गंगा के किनारे एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट था, जिसका कभी यहाँ के मछुआरों ने बहुत पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि इससे निकलने वाला डिस्चार्ज जो था वो गंगा की मछलियों को मार रहा था और पूरे इकोसिस्टम को खराब कर रहा था। तो कहलगांव में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है कागजी टोला। कागजी टोला एक बस्ती है जिसके सामने बहुत सारी नावें खड़ी आपको दिख जाएंगी, और वो जिस घाट पर जहाँ नाव खड़ी होती हैं उस घाट को एलसीडी घाट या काली घाट कहा जाता है। ये वो घाट है जो कभी गंगा मुक्ति आंदोलन का केंद्र रहा था। जब आप इस घाट पर खड़े होते हैं और गंगा के दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा टापू सा नजर आता है, जिसे जानू ऋषि का आश्रम कहा जाता है। जानू ऋषि वो ऋषि थे जिन्होंने कभी गंगा को अपनी जांघ पे रोक लिया था, ऐसा कहानियां कहती हैं। और फिर भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को छोड़ दिया या गंगा को जाने दिया। बाद में इस टापू का नाम एकलव्य पहाड़ देने की भी मांग उठी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो सकी। वैसे भी एकलव्य की किसी ऋषि के सामने कहाँ चलती है, तो किसी पहाड़ का नाम एकलव्य का नाम कैसे हो सकता था। खैर, उस दौर में जब हम 15 साल पहले इस जगह पर पहुंचे तो हमने सोचा कि अब यहाँ पर आए हैं तो ऋषि के आश्रम तक जाते हैं। हमने एक नाव हायर की। ऐसा कहा जाता है कि गंगा अपने पूरे रूट में सबसे ज़्यादा गहरी कहलगांव में आकर होती है। कहीं कहीं पर तो ये 90 फीट तक हो जाती है। हमने ये सब बातें सुन रखी थी, लेकिन जब हम नाव में सवार हुए और जब नाव हिलने डुलने लगी और वो लहरें पानी के अंदर, नाव के अंदर आने लगी, तब हमें एहसास हुआ कि ये बात यूं ही नहीं कही जाती। गंगा वाकई में यहाँ पर बहुत गहरी है। और हम सांस रोककर बस बैठे हुए थे, कैसे भी करके हम ऋषि के आश्रम तक पहुंच जाए, कहीं नाव पलट ना जाए। हमें इस बात का डर था, क्योंकि हवा जो चल रही थी वो नाव को इस कदर हिला रही थी कि हमारी जान एकदम सांसत में थी। खैर, जैसे तैसे हम वहाँ पहुँचे, हमने ऋषि का आश्रम घूमा और फिर उसके बाद जो भी हमारे रिसर्च थी वो हमने की और उसके बाद हम लौट आए। इसके बाद 1-2 बार और बिहार जाना हुआ। फिर 2020 में एक कहानी के सिलसिले में मैं फिर कहलगांव पहुंचा। 2020 का वो दौर जब कोविड का दौर चल रहा था। तो जब मैं वहाँ पहुंचा और कागजी टोला पर मैं जिस जगह पर मैं 15 साल पहले खड़ा हुआ था, उस जगह पर जाकर जब मैं दोबारा खड़ा हुआ, इस बार मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। जानना चाहते हैं क्यों? आइए आपको दिखाता हूँ।
वो नदी जो कभी इतनी गहरी हुआ करती थी कि उसमें नाव भी हिलोरे मारती थी, वो नदी अब पैदल चलने के काबिल रह गई थी। गहरी नदी में चारों तरफ दियारे उभर गए थे। दियारा शब्द दरअसल किसी भी नदी के बीच जो टापू उभर जाते हैं रेत के, उनको कहा जाता है। ड्रोन से जब हमने वो सारे विजुअल्स लिए तो हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ दियारे उभरे हुए थे और आप पैदल चल के उस नाव नदी को पार कर सकते थे। जो हमें हैरान कर रही थी बात कि मात्र 15 सालों में ऐसा क्या हो गया कि जिसने इतनी गहरी नदी को इतना उथला बना दिया। वहाँ के मछुआरा कम्युनिटी से बात करने पर ये बात मालूम चली कि वो इसकी पीछे जो वजह मानते हैं वो फरक्का बैराज थी, और उनका कहना था कि 1982 से इस बात का विरोध वो करते आ रहे हैं कि फरक्का बैराज यहाँ की नदियों को मार रहा है। उस दौर के मुख्यमंत्री और अभी भी जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि फरक्का बैराज बिहार में गंगा को उथला करने की सबसे बड़ी वजह है। ये जो यम और यमुना का जो संदर्भ है, यमुना की बातचीत, आइए सुशांत जी। यम और यमुना का वार्तालाप नहीं निकल रहा मुझसे। सोचिए वो जगह है जहां पर कभी मछुआरे 47 किस्म की मछलियां पकड़ा करते थे, और आज ये आलम है कि वहां एक मछली भी नहीं मिलती है। मतलब बमुश्किल उनको खाने के लिए मछली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे वजह, जहां फरक्का बैराज जो मछुआरे बताते हैं जिससे नदी उथली हो गई है, वो तो है ही, लेकिन एक और कारण है, वो है जाल। लालच, मछलियों को पकड़ने का जो लालच है, उसने जो नए नए जालों का आविष्कार किया, उसने यहाँ की मछलियों के इकोसिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। और जब से कपड़ा जाल बना और ये
कपासी जाल जो हम लोग बोलते हैं, आप जाकर देखिएगा तो जाल देखिएगा तो बाप रे बाप कहिएगा, जाल तो पूरा घेरा हुआ है जी। कहाँ काम आएगा हम लोग को जगह नहीं मिलता है सर। ऊपर से बदमाश और नीचे से मछुआरे में मछुआरे, खाना नहीं मिलता हम लोग का, तो दूसरा विचार तो सोच में नहीं करेगा। यही सोच के अपना वो भी पेट पाल रहा है, हम लोग भी लड़ झगड़ के पेट पालिए रहे हैं कैसू करके। कहलगांव बिहार की वो जमीन है जिसने आंदोलनों को खड़ा किया है। जब एनटीपीसी के डिस्चार्ज के चलते गंगा तबाह हो रही थी, गंगा का इकोसिस्टम खराब हो रहा था, यहाँ की मछलियां मर रही थी, उस दौर में भी इन मछुआरों ने, इन परिवारों ने खुद खड़े होकर एक आंदोलन तैयार किया और इस बात का पुरजोर विरोध किया और गंगा को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई। ये वही मछुआरे हैं, ये उन्हीं का परिवार है जिन्होंने गंगा मुक्ति आंदोलन की नींव रखी थी। गंगा पर आश्रित ये परिवार जो नाव चलाकर, मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी चला रहे हैं, आज एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। लेकिन इनकी सुनवाई नहीं है क्योंकि इनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि ये किसी भी राज्य की राजनीति पर असर डालें। और गंगा का नाम तो किसी वोटर लिस्ट में भी नहीं है। अब तो एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, तो शायद अगली बार जब कोई इस जगह पर आए तो वो पानी में पैर डुबोकर आश्रम तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि उसे रेत में पैर धंसाकर उस टापू तक जाना होगा। ये वही टापू है जो एकलव्य पहाड़ बनते बनते रह गया।